प्रकृति की इस पाठशाला में आप सभी परमात्माओं का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, किसी भी कार्य में सरलता से सफल होने के लिए 3 बातें हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। व्हाट टू डू, व्हाई टू डू एंड हाउ टू डू। जैसे कि हमारा पर्पज स्वयं को जानना है और सच्ची शांति या आनंद की प्राप्ति के लिए जानना है। यह क्या और क्यों दोनों क्लियर होने के बाद हमारा एक प्रॉपर एक्शन प्लान शुरू होता है कि हाउ टू नो। दोस्तों, आध्यात्म भी एक विज्ञान है, इसीलिए कैसे जानना है यह यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि स्वयं को जानना सरल होने पर भी यदि प्रॉपर टेक्निक या सही विधि का पता ना हो तो बहुत कठिन भी हो सकता है। इसीलिए आज यह समझते हैं कि आत्मा को जानने की विधि क्या है। दोस्तों, जिस पदार्थ के बारे में श्रोता जानता ही नहीं हो, वक्ता के पास उसको समझाने के 3 तरीके होते हैं। पहला, उस वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, दूसरा उस वस्तु का चित्र दिखाकर और तीसरा श्रोता के ज्ञान में एक परोक्ष चित्रण बनाकर। दोस्तों, पहले दोनों उपाय तभी संभव है जब वह पदार्थ प्रत्यक्ष देखने या जानने में आ सकता हो। लेकिन इंद्रियों के द्वारा केवल मूर्तिक अथवा रंग रूप वाले भौतिक पदार्थों को ही जाना जा सकता है। और यहाँ हमें जिस आत्म पदार्थ को जानना है वह एक अरूपी अमूर्तिक पदार्थ है। अतः आत्मा को समझाने का तीसरा वाला तरीका ही संभव है। आइए समझते हैं कि यह परोक्ष चित्रण क्या है। दोस्तों, जैसे किसी बच्चे ने पूछा कि शेर कैसा होता है, तब पिताजी ने उसे एक बिल्ली को दिखाकर यह समझा दिया कि शेर भी ऐसी ही शक्ल और बनावट का होता है, लेकिन आकार में वो गधे के जितना बड़ा होता है। इस तरह से जिन्हें वो बच्चा जानता था, ऐसे अन्य जानवरों के दृष्टांतों के द्वारा उसके ज्ञान में एक ऐसी इमेज बना दी गई जिससे कि शेर को देखते ही वह स्वयं पहचान लेगा कि यही शेर है। मूल वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाए बिना इस तरह से ज्ञान कराने को ही परोक्ष चित्रण कहते हैं। चूंकि आत्मा को प्रत्यक्ष दिखाना अथवा इसका चित्र दिखाना संभव नहीं है, इसीलिए सद्गुरु द्वारा आत्मा के अनुरूप कुछ अन्य वस्तुओं के दृष्टांतों के द्वारा तथा आत्मा में होने वाले राग द्वेष रूप भावों और श्रद्धा ज्ञान वेदन आदि प्रमुख गुणों के माध्यम से आत्मा का स्वरूप समझाया जाता है। प्रत्यक्ष अनुभव से पूर्व शास्त्र अथवा ज्ञानियों की वाणी को पढ़ सुनकर ज्ञान में बनने वाले ऐसे परोक्ष चित्रण को आध्यात्म की भाषा में परोक्ष ज्ञान, अनुमान ज्ञान या परोक्ष प्रमाण कहा जाता है। दोस्तों, जैसे आकाश में उड़ते हुए धुएं को दूर से देखकर हमें यह पता चल जाता है कि वहाँ आग लगी हुई है, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं हो ही नहीं सकता। ऐसे ही जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है। ज्ञान लक्षण से आत्मा के अस्तित्व का पता चल जाता है, क्योंकि आत्मा के अलावा और किसी भी पदार्थ में ज्ञान नहीं है। लेकिन यह परोक्ष ज्ञान भी सच्चा तभी कहा जाता है जबकि वह बिल्कुल उस वास्तविक वस्तु के अनुरूप हो। मतलब आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा का वैसा ही बुद्धि के स्तर पर हमारी समझ में आ जाना चाहिए। अतः यह समझते हैं कि यथार्थ परोक्ष ज्ञान कैसे हो। दोस्तों, आत्मा में अनंत गुण और शक्तियां हैं, लेकिन वाणी में मात्र कुछ प्रमुख गुणों को एक एक करके क्रम से ही समझाया जा सकता है। इसीलिए क्रम पूर्वक पूरा सुनने के बाद ज्ञान में उन सबको इकट्ठा मिलाकर विचार करना चाहिए और उन दृष्टांत या शब्दों में नहीं अटककर शब्दों से पार जाकर उसके पीछे छिपे भाव को समझना होगा, क्योंकि यथार्थ भाव वासन होने को ही परोक्ष ज्ञान या तत्व निर्णय कहते हैं। दोस्तों, जैसे किसी व्यक्ति ने हमारे खोए हुए रुपए वापस लाकर दिए, तो इस घटना से हमें यह पता चल गया कि वो ईमानदार है। जैसे ईमानदारी एक भाव है जिसे फिजिकली देखा नहीं जा सकता, लेकिन अनुभव से जाना जा सकता है, ऐसे ही आत्मा भी एक भावात्मक वस्तु है जिसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, लेकिन उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है।
जैसे तीन अलग अलग व्यक्तियों ने गुड़ को चखकर एक जैसा ही उत्तर दिया कि गुड़ मीठा है, लेकिन कोई पूछे कि मीठा मतलब क्या, तो वह यही कहेगा कि मीठा मतलब मीठा, क्योंकि अनुभव को शब्दों में दूसरे को बताया ही नहीं जा सकता। अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना ही हो सकता है। जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ की मिठास को अनुभव कर सकता है लेकिन दूसरे को बता नहीं सकता, ऐसे ही सद्गुरु अपना अनुभव दूसरे को बता या दिखा नहीं सकते। अतः शास्त्र या गुरु के वचन सिर्फ माइलस्टोन की तरह दिशा निर्देश कर सकते हैं, मार्ग बता सकते हैं, लेकिन चलना तो हमें ही पड़ेगा। यहाँ आपका प्रश्न हो सकता है कि फिर इस परोक्ष ज्ञान से फायदा क्या है? दोस्तों, जैसे मकान बनने से पहले उसका नक्शा आपके दिमाग में और फिर कागज पर बनता है, उसके बाद ही मकान प्रत्यक्ष रूप से जमीन पर बनता है, ऐसे ही जिसने पहले ही पत्थर में प्रतिमा को देख लिया हो, वही कारीगर फिर उस पत्थर से परमात्मा की मूर्ति बना सकता है। दोस्तों, जैसे भौतिक विज्ञान में पहले थ्योरी समझकर फिर प्रैक्टिकल द्वारा स्वयं के अनुभव से उस विषय को प्रत्यक्ष जाना जाता है, ऐसे ही आध्यात्म विज्ञान में भी प्रत्यक्ष अनुभव के पूर्व आत्म स्वरूप का यथार्थ निर्णय होना आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान में जैसा निर्णय होता है वैसा ही आत्मा प्रतीति में आता है। इसलिए परोक्ष ज्ञान भी प्राथमिक भूमिका में अत्यंत हितकारी है। दोस्तों, जैसे किसी रास्ते पर चलते चलते हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए जहां से आगे रास्ता ही नहीं है, तो हमारा चलना बंद हो जाता है। ऐसे ही निर्णय के बाद व्यर्थ के विकल्पों से छूटकर शांत मन से एकाग्रता पूर्वक चैतन्य स्वरूप का चिंतन मनन करते करते जब हम उस परम सत्य तक पहुंचते हैं जिससे आगे सोचने समझने को और कुछ भी बाकी नहीं बचता, तब ये विकल्प भी शांत होकर निर्विकल्प आत्मानुभव हो जाता है। जैसे किसी मिस्त्री को काम करते करते बिजली के नंगे तार को छू जाने पर करंट का अनुभव हो जाता है, ऐसे ही चैतन्य स्वरूप का चिंतन मनन ही वह प्रैक्टिकल प्रयोग है जिसे करते करते सहज ही आत्मानुभव हो जाता है, करना नहीं पड़ता। दोस्तों, जैसे भविष्य की प्रतिकूलताओं के लिए हम कुछ धन संपत्ति आदि का इंतजाम करके रखते हैं, ऐसे ही आध्यात्म की सच्ची समझ भी भविष्य की मानसिक प्रतिकूलताओं के लिए हमारी पूंजी है। कल्पना कीजिए कि किसी बीमारी या दुर्घटना में यदि हम बिस्तर पकड़ लें या बुढ़ापे में दिखना सुनना बंद हो जाए, ऐसी परिस्थिति में हमारा ये पूजा पाठ स्वाध्याय मंदिर आदि तो बंद होने पर हम शांत रहने के लिए क्या करेंगे? उस समय अंतर में जो समझ की पूंजी है यही शांत रहने में काम आएगी, और इसका तत्व विचार करते करते आत्मानुभूति होने की संभावना भी बनी रहती है। दोस्तों, जैसे ऑक्सीजन को हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, लेकिन हमारा जिंदा होना इस बात का प्रमाण है कि यहाँ ऑक्सीजन है। लौकिक क्षेत्र में तो सभी लोग ऐसे परोक्ष प्रमाणों को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन आध्यात्म के मार्ग में कुछ लोग अपनी डेढ़ अक्कल लगाते हैं कि आत्मा है तो वह कुर्सी टेबल की तरह हमें आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई क्यों नहीं देता। परोक्ष प्रमाण को नहीं मानने के कारण वे आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते और कहते हैं कि किसने देखा अगला जन्म, बस खाओ पियो और मौज करो, इसी में इस जीवन की सार्थकता है। दोस्तों, वैज्ञानिक भी आत्मा के अस्तित्व से मना नहीं करते, बल्कि सिर्फ यह कहते हैं कि हम अभी तक आत्मा को खोज नहीं पाए। जैसे ब्लैक होल के रहस्यों को वैज्ञानिक अभी तक पता नहीं कर सके, लेकिन कुछ तो ऐसा रहस्यमय है ये तो स्वीकार करते हैं। अतः जो लोग आत्मा को नहीं मानकर स्वच्छंद होकर पापाचार, अन्याय, अनीति, बेईमानी से अपने स्वार्थ पोषण में ही लगे रहते हैं, उन लोगों को ये विचारना चाहिए कि वर्तमान में भी वे भय और अशांति में ही जी रहे हैं, और यदि सच में अगला जन्म, कर्म फल, स्वर्ग नरक आदि हुए तो इस दुराचार के फल में आगे उनका हाल क्या हो सकता है। अतः प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानेंगे। ऐसे दुराग्रह को छोड़कर परोक्ष प्रमाण से आत्मा के स्वरूप को समझकर प्रत्यक्ष अनुभव तक पहुंचने का पुरुषार्थ करने में ही हमारा हित है, और प्रत्यक्ष अनुभव हो जाने पर फिर तो कोई शंका शेष रहेगी ही नहीं। दोस्तों, एक प्राचीन कहावत है कि अज्जल गगरी छलकत जाए। अधूरा ज्ञान पक्षपात या भ्रम पैदा कर सकता है। इस पाठशाला में प्रत्येक शनिवार को सिर्फ 10 मिनट का एक वीडियो रिलीज होगा,
अतः आपसे अनुरोध है कि 8 मिनट के लिए इतना सा समय निकालकर इस विषय को पार्ट 1 से ही क्रम से पूरा सुनने का प्रयास करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और जो भी अच्छा लगे उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके माध्यम से यह मेरा स्वयं का भी अभ्यास हो रहा है। इसके लिए आप सभी चैतन्य परमात्माओं को मेरा हार्दिक प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।